नारायण नारायण। मेरा नाम अश्विनी कुमार तराई है और आज हम जानेंगे कि रिसर्च पेपर एक साइकोलॉजिकल एक एकेडमिक पर्पस पे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसका क्या पर्पस है। और इस वीडियोस के दौरान हमें समझ आएगी कि रिसर्च हम लोग थ्रू आउट द एकेडमिक सेशंस में हम लोग को कितनी फ़ायदेमंद होती है। इन द टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है जब भी हम लोग कोई नए सिम्टम्स को या नए बिहेवियर्स को एनालाइज करते हैं। और जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ वगैरह और जितने भी असेसमेंट टेक्निक्स डेवलप करते हैं वो अपने रिसर्च के बाद ही होता है। तो कभी भी आप कोई नए टर्म्स पढ़ो या कोई भी आप जैसे कि नए डिजीज़ के बारे में जानो, तब आप सीधा इंटरनेट पर सर्च करते हो, गूगल में सर्च करते हो। तो उससे भी उसके दौरान आप धीरे धीरे वो रिसर्च पैटर्न में अपने आप को और बेहतरीन करते हो। जैसे कि आप जानोगे कि जो रिसर्च होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इससे पता चलता है कि हम लोग का ग्रोथ, हम लोग जो अपने स्टडीज़ में अपने साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम लोग कितने अच्छे से उसको बेहतर उसको एनालाइज कर सकते हैं, डिटेल हम लोग अपना ऐड ऑन कर सकते हैं। और इससे जो रिसर्च गैप्स वगैरह आते हैं, ये सारे जो वर्ड्स है आपको अगर आपको नए लगते हैं, ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल टर्म्स में अगर आपने कभी भी SRP और कुछ भी आपने स्टैटिस्टिकल टर्म्स में अगर आपने रिसर्च एक छोटा मोटा किया होगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। तो रिसर्च जो है साइकोलॉजिकल टर्म्स में क्या हमें देता है, एक जो अपना बिहेवियर है, जो एजुकेशनल पॉलिसीज आते हैं, जो असेसमेंट हम लोग नए नए करते हैं, थ्योरीज डेवलप्ड होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे थ्योरीज डेवलप हर बार होते हैं, कुछ पब्लिश होते हैं, बहुत सारा पब्लिश पेपर होता है। तो उनका जो मेन मोटिव ये रहता है कि उनका जो रिसर्च उन्होंने जो भी रिसर्च किया हो थ्रू आउट द ईयर, जो भी उनको जो भी उनका फेवरेट सब टॉपिक्स होंगे या फेवरेट मतलब सिम्टम्स होंगे, उसके ऊपर उन्होंने जब रिसर्च किया होगा तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होगी कि ये सारी चीज़ों को करना ज़रूरी है। तो इसलिए वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं और वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है थ्रू आउट द ईयर, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो आगे जो भी साइकोलॉजिकल फील्ड में या कोई भी अलग फील्ड में भी अगर आपको रिसर्च करना हो, तो उसके मैटर में अकॉर्डिंग भी रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उससे पता चलता है कि हम लोग कितने ज़्यादा एडवांस लेवल तक उसको हम लोग डिटेल वे में हम लोग उसको कन्वे कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग रिसर्च करते हैं और जो भी साइकोलॉजिकल फील्ड में है उनको पता होगा कि सीबीटी एक थेरेपी है। और सीबीटी थेरेपी हर एक अप्रोचेस कॉग्निटिव लेवल, हर एक डायग्नोस में यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कॉमनली वो काउंसलिंग में भी कर सकते हैं। और सीबीटी थेरेपी हम लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए माना जाता है बिकॉज उसमें बहुत सारे सब टॉपिक, सब डिसऑर्डर्स हैं जिससे आपको फाइंड आउट कर सकते, बहुत इजीली फाइंड आउट हो सकता है। तो ये सारे चीज़ कैसे पता चला कि सीबीटी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम देती है? उसका मतलब ये रहता है कि उनके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुका होगा। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर उस बहुत कॉमन वेज और नॉन कॉमन वेज में भी वो यूज़ होते हैं। तो उनसे पता चलता है कि जो टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी रिसर्च आप करोगे तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आपको अगर डिजीज़ के बारे में पता है, आपको अपने डिसऑर्डर्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा एनालिटिकल टर्म्स में पता होगा, तो जिनके ऊपर भी आपको डायग्नोस करना होगा या आपको डेटा कलेक्शन करना होगा, तो उससे आपको कोई ना कोई टूल्स यूज़ करनी होती है। तो ये भी सीबीटी यूज़ करके ही बहुत जन उनको पता चला कि ये सारी चीज़ों में भी यूज़ हो सकता है। तो थ्रू आउट द ईयर मान लो कि को बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, उन पे बहुत सारे कम रिसर्च हुए हैं अभी तक फ़िलहाल के लिए। तो उस पर आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो और कह सकते हो कि नहीं, इससे भी ये सीबीटी से भी दूसरे डिसऑर्डर्स भी आपका अच्छे से रिजल्ट, अच्छे से सपोर्टिव रिजल्ट्स आपको गेन हो सकते हैं। तो उसके दौरान ही आपको पता चलेगा कि कितने सारे, मीन्स रिसर्च के दौरान ही आपको पता चलेगा कि सीबीटी और बहुत बहुत सारी चीज़ें आपको कैसे थ्रू आउट द ईयर आपको पता चले। ठीक है। और उससे ही मैटर करेगा कि आपका जो रिसर्च का जो भी टॉपिक्स रहेगा वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जैसे कि हम लोग रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें अपने आप थ्रू कन्वे सब टॉपिक्स और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते करते हम लोग को पता चलती है
कि जो हम लोग रिसर्च करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक के रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग का क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो स्किल्स जो है वो ज़्यादा डेवलप कर जाता है। और उससे आपको हमें पता चलता है कि हम लोग कौन से डायरेक्शन में वो रिसर्च हम लोग ले सकते हैं। हो सकता है कि आपने एक इनिशियल स्टेज में कोई एक छोटा सा गोल आपने क्रिएट किया होगा कि ताकि ये चीज़ रिजल्ट तक आ जाए, बट थ्रू आउट द जैसे जैसे आप उस रिसर्च के बारे ऊपर काम करते जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कि ये सारे मीन्स बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे डायरेक्शंस आपको पता चलेगी, जिसके दौरान आप अपने रिसर्च में वो ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद जब आपको धीरे धीरे जब उसके प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं रिसर्च करते टाइम, डेटा सही से नहीं मिलना, जो एंगल से आप पढ़ना चाहते हैं वो सही से उसको जस्टिफिकेशन नहीं देने का। और उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती है जो होपफुली वो कंप्लीट होते होते बहुत टाइम टेकिंग होती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज और सब। तो वैसे करते करते आपको पता चलेगा कि आपने कौन से वे से आप उसको प्रॉब्लम को अपने अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो, उसको एबिलिटी जनरेट होता है, एनहांस होता है। बिकॉज जो अपना ब्रेन है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी डिस्क्लोज मीन्स थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे कॉग्निटिव लेवल्स में ही ब्रेन हम लोग हमेशा अपना यूज़ नहीं कर पाते सही से। तो उसको एनहांस करने के लिए, उसको हमेशा वेल ट्रेंड रखने के लिए भी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और रिसर्च क्या है कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज वो एकेडमिक टर्म्स में तो बहुत ज़्यादा बेहतर कर ही रहे होंगे, बट इफ़ इनफैक्ट अगर आप रिसर्च में, अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च में इन्वॉल्व होगा और साइड बाय साइड रिसर्च करेंगे तो उनको पता चला है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो थ्रू आउट द जर्नी ऑफ एकेडमिक जर्नी उनको और एक्सप्लोर करने की हिम्मत होगी, तो उनको एक डायरेक्शन अच्छी भी मिल जाती है। और जितने भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि प्रोफेशनल वर्क से लेके एकेडमिक वर्क से लेके दोनों चीज़ें बैलेंस रहेगी, ताकि आगे जाके जब वो एकेडमिक सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो भी आपके रिसर्च होगा तो उसके दौरान आप अपने समझ पाओगे कि आपका मार्केट प्लेस क्या है। आ, फिर क्या है कि जब रिसर्च कोई भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे छोटा से छोटा प्रोजेक्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि मैनेजेबल हो, बिकॉज लर्निंग फेज में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो उससे पता चलता है कि हमेशा आप छोटे प्रोजेक्ट से ही शुरू करो, कुछ भी प्रोजेक्ट्स हैं आप देखो कि इसके और ऊपर प्रोजेक्ट कैसा बनता है, क्या होता है, कैसे होता है, कोई छोटी सी आपको कम से कम बेसिक उनका पता होना चाहिए ताकि वो प्रोजेक्ट को आप अच्छे से काम कर सको। ठीक है। और आप ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू, अगर आपको वर्ड आपको नया लग रहा होगा तो लिटरेचर रिव्यू पास्ट स्टडीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, जो भी आपका टॉपिक्स होगा उसके रिलेटेड अगर पास्ट स्टडीज़ हुआ होगा उसी के रिलेटेड अगर सब टॉपिक्स के पास्ट स्टडीज़ होंगे उसको आप देख सकते हो कि उन्होंने कैसे रिसर्च को कंडक्ट किया था और आप कैसे करोगे। तो दोनों को वो हेल्पफुल रहता है कि हम लोग कौन सा डायरेक्शन में जाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि लिटरेचर रिव्यू को भी एक्सप्लोर करना है। उसके बाद अगर आपको गाइडेंस अच्छा मिले, जैसे कि मैं आपको गाइडेंस करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, तो अगर मान लो कि आप कोई दूसरे सर हैं, प्रोफेसर्स हैं, कहीं थ्रू आउट द ये जनरली आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो, बट वो सही से गाइडेंस लेने से दौरान होना चाहिए। तो आप हमेशा अपना जो है वो थिंकिंग लेवल भी एक्टिव रखो, बिकॉज साइकोलॉजी आजकल क्या हो रहा है कि साइकोलॉजी सिर्फ थ्योरेटिकल टर्म्स में रखना अच्छी बात नहीं है। उसको हम लोग प्रोफेशनली अगर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग रिसर्च में भी इन्वॉल्व हैं तो हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा हटकर हैं। हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो देख रहे हैं, अगर आप रिसर्च में भी आप थोड़ा सा इन्वॉल्व रहोगे तो आपको थोड़ा सा मार्केट प्लेस में थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, ताकि उनको आपको क्या है कि आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ साथ रियलिटी भी पता चले कि आप कौन से डायरेक्शन में क्या हो सकता है, और उसके दौरान आप थ्रू आउट द ईयर उसके ऊपर आप काम कर सको। ठीक है, ये एक बड़ा बहुत अच्छा एरिया भी है। और उसके बाद पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ऑब्वियस सा बात है, जैसे कि इस बार पब्लिकेशन कोई भी पेपर आप देख रहे होगे, अच्छे खासे जर्नल्स होंगे, अच्छे खासे पब्लिकेशन मैगजीन्स होंगे, और उसमें आप अगर जाओगे आप देखोगे तो उसमें पहले से पब्लिश पेपर ही आप शो करते हो। आप कहीं भी कुछ भी आप पेपर्स देखते हो, रिसर्च पेपर, तो वो पहले से पब्लिश हो चुका है, उसके बाद आप देखते हो। तो वो भी कोई ना कोई पब्लिकेशन के थ्रू वो पब्लिश करते हैं और वो पेपर ऑनलाइन रहता है, और उसी को हम लोग एनालाइज करते हैं, उसी के लिटरेचर रिव्यू को हम लोग
अपने प्रोजेक्ट्स में या कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट को जो भी ये जो रिसर्च प्रोग्राम है जो मैं अभी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, 10 सितंबर को उसका फर्स्ट डे है। तो इनिशियली आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कौन सा बेसिक क्या चीज़ें हैं, बहुत डिटेल्ड वे में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और वो जो आप जो थ्रू आउट द कोर्सेस आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ों को आप छोटे से बड़े या कोई भी आप प्रोजेक्ट आप ले रहे हो तो वो कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो। क्योंकि वो जो एक्सपोजर है, वो जो एकेडमिक एक्सपोजर है, वो बहुत अच्छी तरीके से बारीक वे से समझाई जाएगी, डिटेल्ड वे से समझाई जाएगी, ताकि आपको थ्रू आउट द ये सेशन आप जब मास्टर्स में भी एनरोल रहोगे, अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हो या मास्टर के भी स्टूडेंट हो और आप पीएचडी वगैरह या आगे अपने एकेडमिक सेशंस को बढ़ाना चाहते हो और उसके लिए आपको रिसर्च के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में जानना चाहिए, चाहे वो बेसिक से हो, मॉडरेट हो या एडवांस लेवल से भी हो, तो उसके लिए आप ये कोर्स ले सकते हो। और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं साइकोलॉजी के टर्म्स में और उनको रिसर्च के बारे में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, वो भी आप इनरोल हो सकते हो। तो जो पब्लिकेशन वे है वो लास्ट में आता है, जब आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लो उसके बाद। फिर जब मैं क्यों कहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे कनेक्ट में और मेरे ग्रुप्स में, और थ्रू आउट द 3 साल में जितने भी मैंने कूडोस टू मी, जो इतने सारे जो कम्युनिटीज़ मैंने क्रिएट किए, मेरे स्टूडेंट्स इतने सारे कनेक्ट हैं, उनका मैंने देखा, उनको मैंने हमेशा गाइड करता हूँ कि प्लीज़ आप फाइनल ईयर अपना जो थर्ड ईयर लास्ट सेमेस्टर हो या थर्ड ईयर हो, उसके थ्रू आप प्लीज़ अपने एक पेपर, एक या दो पेपर पब्लिश पहले से कर दो, ताकि आप अपने सीवी में वो दिखा सको, ठीक है। अब वो रिज्यूमे और ये सारी चीज़ें अभी इसलिए काम मैं कह रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आप जितने रिसर्च पेपर में काम करोगे उसमें आपको एक प्रॉपर जो आपका जो प्रॉपर आपका जो ग्रुप है, जैसे कि क्लिनिकल हो, काउंसलिंग हो या आई हो, तो ये तीन जैसे कि तीन, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट ये तीन बहुत कॉमन है। तो वो जो तीन, दो या तीन ग्रुप है, उसमें आप अगर उसके रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना के पहले फाइनल ईयर तक पब्लिश कर सको तो आप अपने सीवी में डाल सकते हो कि ये प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम किया और इसका रिजल्ट ये आया। सो उसके थ्रू उनको पता चलेगा, जो सामने में जब आप अपने सीवी को डिस्प्ले करोगे, जब भी आप रिज्यूमे कहीं सबमिट करो तो उनको पता चलेगा कि इनको थोड़ा सा एकेडमिक एक्सपोजर भी है, ताकि वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कन्वे हो सके। तो इससे क्या होता है कि जो अपना मीन्स हम लोग का रिसर्च वैलिडेशन अपने ऊपर मीन्स कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, हम लोग टॉपिक के बारे में अच्छे से हम लोग डिटेल्ड स्टडी किए हैं। उसके बाद क्रेडिटेबिलिटी जो जो आगे जो भी फैकल्टीज को या कोई भी कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन को आप अपना रिज्यूमे देते हैं तो उनको क्रेडिटेबिलिटी भी पता चलता है कि इन्होंने ये सारी चीज़ में ज़्यादा एक्सपोजर उन्होंने लिया है एकेडमिक वे से, और रिसर्च वे में भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको पता चलता है। फिर क्या है कि कंपटीशन जो है मीन्स ग्रेजुएट, नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, नॉर्मल तो नहीं कह सकते, उन्होंने बहुत मेहनत किया, आप भी मेहनत करो, तो हर कोई मेहनत करता है, ठीक है, रेस्पेक्ट टू ऑल। बट जो मार्केट प्लेस में थोड़ा सा डिफरेंट सोच, थोड़ा सा थोड़ा सा अलग सोच, थोड़ा सा एडवांस लेवल तक थोड़ा पढ़ाई, ये करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बिकॉज थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट्स और मास्टर्स कर रहे हैं बट वो एक गोल, प्रॉपर गोल नहीं कर पाते, जनरेट नहीं हो पाते ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है। उनका बहुत सारा एक्सपोजर होता है, उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, बहुत जन को गाइडेंस मिलता है, बहुत जन को गाइडेंस नहीं मिलता है। बट वो क्या है कि अगर आप इस वीडियो देख रहे हो और आपको मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ऑब्वियस सा बात है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया। बिकॉज मैंने अपने एकेडमिक सेशन में, जैसे कि मैं भी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ही था और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो जैसे ये सारी चीज़ें मैं करते आ रहा हूँ और मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च पेपर अभी मैं जब मैंने कंडक्ट करवाया था तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो है जो रिसर्च पेपर के ऊपर कोई प्रॉपर अच्छे से कोई एक्सप्लेन करने वाला कोई क्लासेस वैसा बना नहीं है, और अगर बना भी है तो वो बहुत ज़्यादा मीन्स लिमिटेड वेज में बना है, या उनको ज़्यादा अवेयरनेस वैसा हुआ नहीं है। तो मैं भी एक उसमें जो भी पहले से रिसर्च कर चुके हैं उन्होंने अपना कोर्स लॉन्च किया है, उसके थ्रू भी मैंने उसके साथ साथ
मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूँ, ठीक है, इस फर्टिलिटी को। तो उसके दौरान मैंने ये कोर्स लॉन्च करने का बहुत मैंने सोचा, और उसके बाद मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि ये कोर्स लॉन्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज सिर्फ एक यूनिवर्सिटी इग्नू का बात नहीं है, इग्नू के स्टूडेंट्स मेरे बहुत हैं, बट थ्रू आउट द ईयर दूसरे दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए भी ये रिसर्च पेपर, ये जो कोर्स है, बहुत ज़्यादा अच्छा से आपको एक एक्सपोजर देगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो इस प्रोजेक्ट में मीन्स इस जो रिसर्च पेपर का जो क्लासेस चलेगी सितंबर 10 से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। और उससे आपको पता चलेगा कि कितने सारी चीज़ें आपको पता है कि थ्रू आउट द जनवरी ऐसे कंटिन्यू रहेगी। बिकॉज ये सिर्फ क्लास का बात नहीं, उसके बाद हम लोग एक अच्छे से कम्युनिटी बिल्डअप करने वाले रिसर्च के रिलेटेड। और वो कम्युनिटी थ्रू आउट द ईयर लाइफ टाइम के लिए हम लोग एक कम्युनिटी अच्छे से बिल्ड करेंगे। हम लोग एक दूसरे को रिसर्च बेस में हेल्प करेंगे जितने हम लोग से हो पाए, ठीक है, हम लोग अपना 100% देंगे। तो ये जो कम्युनिटी बिल्डअप भी हो रहा है, इससे हम लोग क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बने, एक कम्युनिटी बिल्डअप बनेगा, हम लोग कितने सारे रिसर्च में पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक एक्सपोजर है आपको, अगर आपको पूरा कनेक्ट रहना। क्योंकि थ्रू देखो, साइकोलॉजी पढ़ोगे आज नहीं तो कहीं ना कहीं जॉब मिलेगा, बट अगर एक्सपोजर चाहिए तो आपको कहीं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको कनेक्ट होना चाहिए, और एकेडमिक हो या प्रोफेशनल हो कोई भी, तो आपको उसके बेनिफिशियल जितने भी बेनिफिट्स है वो आपको मिले, ठीक है। तो जैसे मेरा कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, और थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे तो हो सकता है कि आप वो टॉप 10 में नहीं पहुंचो, या कोई एक अलग के एक डायरेक्शन में नहीं पहुंचो जो ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिले, ज़्यादा आपको क्रेडिटेबिलिटी मिले, ठीक है। और उसके बाद जो करियर में एडवांसमेंट जैसे आता है, डेमोस्ट्रेट इनिशिएट एंड रिसर्च कैपेबिलिटी टू एम्प्लॉयज, तो मीन्स कि ये जो सारी चीज़ें जो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर करना ज़रूरी हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप ये कोर्स का पूरा फ़ायदा उठाएं। तो जब आप रिज्यूमे अपना बूस्ट करोगे, मीन्स मैंने जैसे बताया रिज्यूमे के बारे में, तो रिज्यूमे क्या है कि जो एकेडमिक करियर जॉब एप्लीकेशन कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, ग्रेजुएट मीन्स ग्रेजुएट के लिए अप्लाई, ग्रेजुएशन मास्टर्स के लिए, और अपना जो भी पीएचडी लेवल्स के लिए, ये एकेडमिक अपना फ्यूचर पब्लिकेशन फाउंडेशन या रिसर्च, जितनी भी सारी आपको जो एक्सपोजर है, वो आपको एक रिसर्च पेपर ही दे सकता है। और बहुत सारे उसमें टर्म्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प मिलता है, बट रिसर्च पेपर आपको इसलिए ज़्यादा, जो स्टूडेंट्स है स्पेशली, उनको एक्सपोजर इसलिए दे सकता है बिकॉज उनको एक अच्छा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम मिलता है। जैसे मैंने अर्लियर हम लोग डिस्कशन हम लोगों ने किया है कि जो भी रिसर्च पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको अगर आप पब्लिश करोगे, तो उनको जो सामने में जो भी जिनको भी आप अपना रिज्यूमे और अपना बायोडाटा दोगे, अपना जो इंट्रोडक्शन दोगे, तो आप बोल सकते हो कि मैं इस चीज़ में मैंने रिसर्च किया और ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से पब्लिश कर सकता हूँ। तो रिसर्च एक अच्छी चीज़ है, पब्लिश करो नहीं करो, बिकॉज स्टडीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी करोगे, उसका एनालाइज करोगे, तो पब्लिश तो बहुत लास्ट स्टेज हो गया, बट उससे पहले जो एकेडमिक है, जो प्रोसेस है, ठीक है, जो अच्छे से मीन्स एथिकली जो भी प्रोसेस है, एथिक्स में जो हम लोग काम कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे लगता है कि कोई रिसर्च में ऐसे हो नहीं सकता। फिर क्या है कि जब अब रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्लोबली स्टैंड आउट हो सकते हैं इसमें। बहुत उसका मतलब क्या है कि जब आप रिसर्च करोगे, तो आप अगर मान लो कोई अच्छा पब्लिकेशन है, जितना पब्लिकेशन है, बहुत बहुत सारे पब्लिकेशन है जो इंटरनेशनली और नेशनली दोनों में काम करते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपका जो लेवल है, आपका मीन्स नेटवर्किंग कितना बड़ा है। मीन्स आप एक ऑर्गेनाइजेशन में, आप दूसरे पेपर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। मान लो कि आपको कोई चीज़ पता है और पहले से किसी ने रिसर्च किया है, तो वो जहाँ पब्लिशर रहोगे, तो बहुत सारे ओपन पब्लिशर्स हैं, मीन्स की विदाउट पेड विदाउट पेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हम आगे में जो भी मेरे कोर्स लेंगे उसके लिए मैं डिस्कस करूँगा उसके रिलेटेड भी। और उससे आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें हम लोग अपने रिसर्च में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, दूसरे के रिसर्च में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और इससे क्या आएगा कि हम लोग अपने अपने एकेडमिक तो अपने लेवल बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सा बात है, और हम लोगों को नॉलेज भी बहुत एक्सपेंड करेगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ही है, एक मीन्स एक तरह से।
अब आते हैं कोर्स में। ये मेरा जो कोर्स होगा ये पूरा डायरेक्टली लाइव होगा, और रिकॉर्डेड सेशंस जब स्पेशली उनके लिए होगा जो मीन्स में एनरोल्ड है और वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए भी इस पे रिकॉर्डेड सेशन दिए जाएगी। बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लाइव सेशंस अटेंड करना बहुत आप कोशिश करो, क्योंकि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो तो उनके उसके हिसाब से हम लोग एक बैच क्रिएट करेंगे, और वो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप मतलब अपना फ्री टाइम में अपना लाइव क्लासेस आप ज्वाइन करो, उसमें आप कंट्रीब्यूट करो। क्योंकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जब आप लाइव आओगे तो इंटरेक्शन लेवल्स बहुत अच्छी तरीके से होगी, आपको अपना डाउट क्लियर करने का मौका मिलेगा, बिकॉज आपको ओपन अप होना पड़ेगा। साइकोलॉजी लेने के बाद आप अगर थ्रू, क्योंकि साइकोलॉजी एक फील्ड वर्क है, और जब आप सोशल वर्क है तो सोशली जब आप इंटरेक्शन लेवल अपना बढ़ाओगे नहीं, आप इंटरेक्ट करोगे नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे नहीं, तो जैसे आप अच्छे से जैसे एक दूसरे से जब आपका एक कम्युनिकेशन बिल्डअप नहीं होगा तब तक आप अपना काउंसलिंग अच्छे से अपने बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा कि आप कैसे अपने इंटरेक्शन लेवल आप बढ़ा सकते हो। तो इसलिए लाइव क्लासेस के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिस्टमेटिकली प्रूव करने के लिए कोशिश की। और उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करेंगे, उसमें उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो चीज़ मीन्स थ्रू आर द मुझे भी धीरे धीरे पता चलेगा कि इसमें ये सारे चीज़ें ऐड ऑन हो सकते हैं। ऐड ऑन हमेशा रहेगी, कोई एक लिमिटेड कोर्स नहीं है ये, और एड ऑन हमेशा होते रहेगी। आप जब भी फ्री आपका टाइम रहेगा उसके हिसाब से बैच क्रिएट करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग कंडक्ट करेंगे, हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सा मीन्स से। तो लाइव क्लासेस आप अटेंड करो, और बड़ा रिकॉर्डेड का रिकॉर्डेड ऑब्वियसली कर सकते हो, बट उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनको 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 रिकॉर्डेड चाहिए भले पहले एक दो लाइव क्लासेस भी करो, आप रिकॉर्डिंग भी लो, दोनों आप रहो, ताकि आपको अच्छे से बेनिफिट रहे प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये कोर्स में आपको अच्छे से बेनिफिट रहे। इसमें क्या क्या चीज़ें मैं कोर्स बेनिफिट, आपका मेरे से कोर्स लोगे जो मैं शुरू कर रहा हूँ उससे क्या फ़ायदा रहेगा कि आपको रिसर्च टॉपिक के बारे में सबसे मीन्स बेसिक जैसे शुरू होता है कि हम लोग को कुछ नहीं पता रिसर्च के बारे में, ठीक है। जिनको कुछ नहीं पता है उनको लिए भी है, जिनको बहुत कुछ पता है उनके लिए भी है, सब हर के लिए, हर किसी स्टूडेंट के लिए। हो सकता है कि मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ बताओ जो आपको पहले से नहीं पता एडवांस लेवल तक, ठीक है। क्योंकि रिसर्च ऐसा चीज़ है ना कि वो एक वेरी मीन्स फ्लेक्सिबल है, रिसर्च कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो हम लोग अपने क्राइटेरिया के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार, अपने रिसोर्सेज के अनुसार हमेशा हम लोग मोल्ड होते रहते हैं। तो रिसर्च टॉपिक से लेकर लास्ट तक जो एआई टूल्स तक भी मैं समझाऊंगा जो इथिकली वेज पॉसिबल है, बिकॉज पैलेगरिज्म के बारे में समझाना है, साइटेशन कैसे डालते हैं, जनरल के जैसे स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे बनाएंगे कि हम लोग जनरल के बेस में लास्ट में कैसे काम करेंगे, पेपर को स्ट्रक्चर कैसे अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसका फ्लो कैसे रहेगा पेपर का, और जो भी रिसर्च पेपर कर रहे हैं वो वैलिड और जेन्यून होना चाहिए ताकि आप पब्लिश कर सको। तो हम लोग रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर भी वैसे ही काम करेंगे थ्रू आउट द ईयर। और सब एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे, हो सकता है कंबाइन करें, हो सकता है आप सिंगल ही कर सकते हो, जैसे भी पॉसिबल है, ठीक है। हम लोग काम करेंगे उससे कि ताकि आपको एक अपना रिज्यूमे में आप एक नाम आप डाल सकते हो अपना रिसर्च पेपर खुद का पब्लिश करके, उसमें आप कंट्रीब्यूशन अपने क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और खास करके स्टूडेंट साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए और उनके जो भी मास्टर्स लेवल के उनके लिए भी है। और ये स्टैटिस्टिकली, नॉन स्टैटिस्टिकली, थियोरटिकली, टेक्निकली आप कुछ भी ले लो, उसमें हम लोग जितने भी 100%, मैं 100% देने के लिए तैयार हूँ, और आप अपना 100% दो, मैं अपना 100% देता हूँ, बिकॉज दोनों साइड चलती है, दोनों इंटरेक्शन हम लोग का लेवल होना चाहिए। हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग पंचुअल होना चाहिए अपने ऊपर, तभी जाके ये अच्छे से प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट हो सकता है। ये रिसर्च का जो कोर्स है वो अच्छे से, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। तो आपको इंटरेक्शन लेवल अपना बढ़ाना होगा, और ये सारी चीज़ें आप अपना माइंड में रखिए। हाँ, उसके बाद क्या होगा कि हम लोग हमेशा, जैसे कि इसमें 3 लाइव सेशंस है, लाइव सेशंस क्यों है सेशंस है, बट उससे ज़्यादा हम लोग दे सकते हैं। हम लोग हमेशा फ्लेक्सिबल रहेंगे, जैसे हम लोग मैंने बात किया कि रिसर्च में हमेशा फ्लेक्सिबल चीज़ें होती। और उसके बाद टेम्पलेट्स होता है, रिसोर्सेस होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चनरीज होते हैं, टूल्स होते हैं, मैनुअल्स होते हैं, जितने भी फ्री रिसोर्सेस है और जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, मैं जितना भी चाहता हूँ तो आप जितना फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज। आपको कैसे रिसोर्स खोजना है, क्या चीज़ें से करनी है, इन डिप्थ में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे।
और ये सारी चीज़ें जो कोर्स मटेरियल वगैरह जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एक ड्राइव में हम लोग पूरा थ्रू आउट द ईयर आपको वो चीज़ एक्सेसिबल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ अवेल करो, समझो कि ये प्रोजेक्ट बहुत अपने लिए है, ये आपके लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, खुद के लिए आप इतने अच्छे से समझ पाओगे। और मेरा बस एक ही प्रॉमिस है कि मैं आपको 100% बहुत अच्छी तरीके से, मेरा 100 and 200% मैं आपको दूँ। और आपको मैं कोशिश करूँ कि आप कोशिश करो कि वो जो भी चीज़ें असेसमेंट है वो सारी चीज़ें अगर एनरोल करोगे, असेसमेंट वगैरह दी जाएगी, उसमें आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन नहीं, पूरा 100% कंट्रीब्यूशन दो। ठीक है। बहुत इजी वे से कुछ चीज़ नहीं होगा तो हम मुझे कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। मैं तो हमेशा रेडी हूँ आप सबको हेल्प करने के लिए। तो वैसे ही आप सब चीज़ें वो आप देखो, उसको समझो, और हम लोग अच्छे से उसको कंडक्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। जैसे कि ये प्रोजेक्ट का कुछ प्राइस है, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत सारी रिसोर्सेज और टाइम अपना भी है। तो ये कोर्स मैं 10 तारीख को शुरू कर रहा हूँ, और इसका कोर्स का प्राइस है 4777। और लिमिटेड, मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही रख रहा हूँ ताकि एक अच्छे से पब्लिश, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट को पब्लिश भी करना है, अपना सीवी में डालना, जो होगा जेन्युइन सा बात होगा। और जो पब्लिश करना होगा वो थोड़ा सा वो एडिशनल कॉस्ट है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। बट जो भी मैं रिसोर्सेज दे रहा हूँ, वो जो भी मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, जो भी मैं अपना नॉलेज दे रहा हूँ, वो बहुत कन्विंट वे में, बहुत इजीली मैं उसको अच्छे से कन्वे करूँगा। और ये जो प्राइस है बहुत सफिशिएंट है। और आप इजीली एक बार एनरोल करोगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो अ, मैंने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतने कम प्राइसेस में, आपको खुद लगेगा कि मैं इतने कम प्राइसेस में कैसे आप इसको दे रहा हूँ। ठीक है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप धीरे धीरे पेड़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो अब मुझे लगता है सेशन बाय सेशन वो चेंज होते रहेंगे। तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस बहुत अच्छे वे से मैं समझाने, क्योंकि 8000 का जो कोर्स है उसको मैं 4777 में ला रहा हूँ। और इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक वे से मैं आपको पूरा अच्छे वे से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो भी रिसोर्सेस है वो भी आपके पास अब हमेशा अवेलेबल रहेगी। उसके बाद हम लोग कम्युनिटी में हमेशा एक एक्टिव कम्युनिटी में रहेंगे, ताकि हम लोग कोई भी टर्म्स में, कोई भी एकेडमिक सिस्टम थ्रू आउट द लाइफ कभी भी हम लोग रहे तो ये रिसर्च में हम लोग कंट्रीब्यूशन दे। तो ये एक टाइम का ये नहीं, ये थ्रू आउट द ईयर, पूरा जिंदगी भर का, ये एक लाइफ टाइम के लिए एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। सो होपफुली आप समझ पाओगे कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें पेड़ रख रहा हूँ। और उसके बाद आते हैं कि 10 सितंबर में जैसे कि मेरा कोर्स लॉन्च होने वाला है, और एनरोल होने के लिए एक गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, और उसमें आप एनरोल हो सकते हो। ठीक है। एनरोल होने के बाद आपको सारा चीज़ें व्हाट्सएप पर और मीन्स कम्युनिकेशन दी जाएगी। तो आप एनरोल होना, आज ही एनरोल हो, ताकि आप अच्छे से उसको फ़ायदा उठाएं। ठीक है। सो होपफुली आप समझ पाओ। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना जो भी है क्वेरी आप पूछ सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर 8298455989। ठीक है। इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो, अपना क्यूरी पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट है, कुछ भी कोर्स रिलेटेड है या साइकोलॉजी के रिलेटेड है, जितने भी मैं हेल्प कर सकता हूँ आपका डाउट क्लियर करने के लिए, मैं हमेशा रेडी हूँ। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, इस कोर्स के बारे में जान सकते हो। बाकी इस सेशन में मैंने कोशिश की कि रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सारी चीज़ें कितनी तरीके से, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पता होगा क्योंकि हर ईयर में ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर तक भी हम लोग का आजकल डिजर्टेशन और रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डू इट, लेट्स मेक ए कम्युनिटी जो हमेशा हम लोग को फ़ायदा दे, एक दूसरे को हेल्प करें। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड सी यू सून। बाय। नारायण नारायण।